दोस्तों नमस्कार। सोचिए, अगर अपने लक्ष्य को पाना इतना ही आसान होता तो आज दुनिया में हर कोई कितना खुश और सफल होता। हर कोई जो कुछ भी सोचता वो उसे तुरंत मिल जाता। असल में होता क्या है कि हम हर नए साल की शुरुआत में बड़े बड़े लक्ष्य तय करते हैं। इस साल ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कर दिखाएंगे, वैसा कर दिखाएंगे। लेकिन साल के अंत तक कितने लोगों के लक्ष्य पूरे हो पाते हैं? ज्यादातर तो सिर्फ बातें ही बनकर रह जाती हैं। गोल सेटिंग पर राइटर्स ने हजारों किताबें लिख डाली जिसमें दुनिया भर की बातें आपको बताई, पर हुआ कुछ नहीं। आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान 5 प्रिंसिपल दे रहा हूं और उन 5 में से एक भी अगर आपने ठीक से अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर लिया तो मेरा दावा है पूरी जिंदगी बदल सकती है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को खुद पे अप्लाई करके मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है। किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने का पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है एक समय में एक ही गोल रखें और उसमें पूरी तरह डूब जाएं। फिर से कहता हूं, एक समय में बस एक ही लक्ष्य। दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे वॉरेन बफेट और बिल गेट्स किसी प्रोग्राम में बात कर रहे थे। जब किसी ने उनसे पूछा, आपके अनुसार व्यापार में सफलता के लिए सबसे जरूरी गुण क्या है? दोनों ने एक साथ जवाब दिया, फोकस। इसे एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक महान जैन साहित्यकार हुए पंडित टोडरमल जी। वे मोक्ष मार्ग नाम का एक ग्रंथ लिख रहे थे और यही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय था। एक दिन भोजन करते हुए उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज आपने सब्जी में नमक नहीं डाला। उनकी माँ ने जवाब दिया, बेटा लगता है तुम्हारा ग्रंथ पूरा हो गया है। टोडरमल जी हैरान हुए और पूछा, आपको कैसे पता चला? माँ ने कहा, मैं पिछले 6 महीने से सब्जी में नमक नहीं डाल रही थी, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान उस ग्रंथ को लिखने में था, इसलिए तुम्हें कभी पता ही नहीं चला। आज जब तुम्हारा ध्यान इस पर गया तो मैं समझ गई कि तुम्हारा काम पूरा हो गया है। ये कितनी अद्भुत बात है कि कोई इंसान अपने लक्ष्य में इतना डूब जाए कि उसे किसी और चीज की सुध ही ना रहे। और मेरा भी यही मानना है कि सफलता का सबसे बड़ा नियम है एक समय में एक ही जगह पर ध्यान लगाना। तीरंदाज जब तीर चलाता है तो उसका निशाना एक ही लक्ष्य पर होता है। गोली चलाने वाला भी एक ही निशाने पर ध्यान केंद्रित करता है। याद रखिए, हमारा दिमाग एक साथ कई काम करने के लिए नहीं बना है। मशहूर लेखक स्टीफन आर कवी, जिन्होंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जैसी किताब लिखी, कहते थे कि जब आपका एक लक्ष्य होता है तो सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपके लक्ष्य बढ़ते जाते हैं सफलता की संभावना कम होती जाती है। डोमिनोज के संस्थापक टॉम मोनगन ने जब 1960 में अपना काम शुरू किया तो उन्होंने शुरुआत में सैंडविच, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक जैसी कोई चीज नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ एक चीज पर ध्यान केंद्रित किया, पिज्जा। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य था पिज्जा की सबसे तेज डिलीवरी। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो एक समय में एक ही लक्ष्य पर दिल से काम करें। मेरा अनुभव कहता है कि जो लोग एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं वे अंत में कुछ भी नहीं कर पाते। अब मैं आपको लक्ष्य पाने का दूसरा सिद्धांत बताता हूँ। अपने लक्ष्य हमेशा सिर्फ 24 घंटे के लिए तय करें। ये सोचना छोड़ दीजिए कि आपको पूरे साल या पूरे महीने में क्या करना है। बस ये सोचिए कि आप आज क्या कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ आज के 24 घंटों पर लगा दीजिए। इसे ऐसे समझिए कि आपको टेस्ट मैच या वनडे नहीं बल्कि सिर्फ T20 खेलना है। मेरी बात पर विश्वास कीजिए, अगर आप हर सुबह उठकर एक कागज पर ये लिख लें कि आज आपको क्या करना है और उसे पूरा करने में जुट जाएं, तो पूरा खेल ही बदल जाएगा। एक महान लेखक हुए जॉन ग्रिशम, जिन्होंने 45 से ज्यादा किताबें लिखी। उन्होंने ये सब सिर्फ 24 घंटे का लक्ष्य बनाकर किया। उनका नियम था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर दिन कम से कम 1 पेज लिखना है, यानी लगभग 200 शब्द रोज। इस तरह एक हफ्ते में 1400 शब्द हो गए। अगर आप भी ऐसा 2 साल तक करें तो आप भी कमाल कर सकते हैं। अमेरिकी लेखक जॉन अपडाइक हर दिन 3 पेज लिखते थे और ये आदत उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से सीखी थी, जो रोज 5 पेज लिखते थे। जैसे ही उनके 5 पेज पूरे होते वे लिखना बंद कर देते। अब जानते हैं लक्ष्य पाने का तीसरा अद्भुत नियम। आपको जिंदगी में क्या चाहिए इसे लेकर बिल्कुल स्पष्ट रहें। आपके लक्ष्य पूरी तरह साफ होने चाहिए, उनमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। स्पष्ट लक्ष्य में कितनी ताकत होती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पृथ्वीराज चौहान। जब गोरी ने उन्हें बंदी बना लिया और अपमानित करने के लिए उनकी शब्द भेदी बाण चलाने की कला की परीक्षा ली, तो उनके मित्र चंद बरदाई ने उनसे कहा, 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पा सुल्तान है मच्चू को चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज को उनका निशाना बिल्कुल साफ साफ बता दिया था कि गोरी उनसे 24 गज की दूरी पर और 8 अंगुल की ऊंचाई पर बैठा है। निशाना साफ था और पृथ्वीराज ने तुरंत बाण चलाया जो सीधा गोरी के सिर में लगा और उसकी मौत हो गई। अब लक्ष्य पूरा करने का चौथा और सिद्धांत, उसे लिख लें। जी हाँ, लिख लें। अगर आप अलादीन के चिराग का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको उसे घिसना होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अपने लक्ष्य पूरे करना चाहते हैं तो उन्हें लिखना होगा। आप जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने दिमाग में नहीं। और 5वां और अंतिम सिद्धांत, अपने लक्ष्य को हर समय 24 घंटे याद रखें। अगर आप अपने लक्ष्य के बारे में 10 दिन में एक बार सोचते हैं तो क्या ये काफी है? बिल्कुल नहीं। आपको दिन में कम से कम 10 बार उसके बारे में सोचना होगा। यही सिद्धांत है कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें। दोस्तों, ईश्वर ने इंसान को कुछ रचने के लिए ही बनाया है। हमें एक ही जिंदगी मिली है, इसका भरपूर फायदा उठाइए।
अपने लक्ष्यों की दिशा में हर रोज कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थे वो 5 सिद्धांत जो आपके किसी भी लक्ष्य को हकीकत में बदल सकते हैं। याद रखिए, आपके सपने सिर्फ सपने नहीं हैं, बल्कि वो भविष्य है जिसे आप आज अपने कदमों से बना सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आप इन नियमों से पूरा करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी आत्मशक्ति का विकास करना चाहते हैं और ऐसी ही जीवन बदलने वाली बातें सीखना चाहते हैं, तो आत्मशक्ति विकास परिवार का हिस्सा बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो तक अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम उठाइए।